वक्फ विधेयक पर संसद ने अपनी मुहर लगा दी है। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी गुरुवार को 12 घंटे से अधिक चली मैराथन बहस के बाद इसे पारित कर दिया गया। अब इस बिल को लेकर अलीगढ़ के मुफ्ती मोहम्मद अकबर कासमी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर मुसलमानों के मजहबी हक छीने गए तो वे चुप नहीं बैठेंगे। मुफ्ती मोहम्मद अकबर कासमी का साफ कहना है कि ये बिल मुसलमानों के अधिकारों में सीधी दखलंदाजी है। उनके मुताबिक ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। पहले भी जब हमारे हक छीने गए थे तो हम सड़कों पर उतरे थे। आज भी हालात वैसे ही बन रहे हैं। सरकार को समझना चाहिए कि ये मामला सिर्फ कानून का नहीं बल्कि जज्बातों का है। उन्होंने आगाह करते हुए कहा, अगर बिल के खिलाफ आवाज नहीं उठाई गई तो मुसलमानों को संविधान के दायरे में रहते हुए अदालतों का दरवाजा खटखटाना होगा। अगर फिर भी बात नहीं बनी तो फिर सड़कों पर उतरकर उसी जोश से प्रदर्शन करेंगे जैसा आज़ादी की लड़ाई के वक्त किया गया था। हमारी कोशिश रहेगी कि किसी भी तरीके से इस बिल को वापस लिया जाए, क्योंकि जिस बिल से मुस्लिम आक्रोश में है, मुसलमान ताकतें सड़कों पर उतरने को तैयार हैं, वो बिल वापस ले लिया जाए तो ही ज़्यादा बेहतर होगा। वक्फ बिल पास हो गया, कोई बात नहीं है, किसी भी तरीके से इस बिल को वापस लिया जाए, क्योंकि जिस बिल के ज़रिए से मुस्लिम आक्रोश में है और मुसलमान तबके जो है सड़कों पर उतरने को तैयार है, तो मेरा ये कहना है कि इस बिल को वापस ले लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जिसके ज़रिए से बिगाड़ पैदा हो, जिसके ज़रिए से आपस में इंतशार और इख्तलाफ पैदा हो, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये लड़ाई में बदल जाए और मतलब ये लड़ाई एक बड़ी एक शक्ल इख्तियार कर जाए, तो ये बेहतर नहीं है। लेकिन मुफ्ती का ये सुर अकेला नहीं चल रहा। इस मुद्दे पर राय बटी हुई हैं। वहीं दूसरी ओर दारा शिको फाउंडेशन के अध्यक्ष आमिर रशीद ने इस बिल का खुलकर समर्थन किया। उन्होंने कहा, यह बिल बदलाव लेकर आया है। अब वक्फ की संपत्ति सिर्फ कुछ लोगों की जागीर नहीं रहेगी। सरकार उसे जरूरतमंद पसमानदा मुस्लिमों के लिए इस्तेमाल करेगी। छात्रवृत्ति, पेंशन, स्कूल और मेडिकल कॉलेज खुलेंगे और सबसे जरूरी, कब्जेधारियों की मनमानी पर ब्रेक लगेगा। अब माहौल यह है कि एक तरफा जहां मुफ्ती साहब सड़क की चेतावनी दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार समर्थक तबका इसे मुसलमानों की तरक्की का रास्ता बता रहा है। मुफ्ती कासमी कहते हैं, हिंदुस्तान गंगा जमुनी तहजीब का मुल्क है। ऐसे कानून इस तहजीब को चोट पहुंचाते हैं। अगर मुसलमानों को बार बार निशाना बनाया गया तो हालात बेकाबू भी हो सकते हैं। वहीं आमिर रशीद का कहना है, अब वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर जनता का हक होगा, न कि चंद रसूखदारों का। सरकार की मंशा साफ है, तरक्की सबकी, कब्जा किसी का नहीं। तो कुल मिलाकर मामला गर्म है। एक तरफ बिल को मजहबी अधिकारों पर हमला बताया जा रहा है, तो दूसरी ओर उसे गरीब मुसलमानों के हक का रास्ता कहा जा रहा है।